जी नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज नेटवर्क। मैं जुड़ गया हूं प्रयागराज से लाइव। प्रयागराज में कौन सी जगह पर हूं ये भी बताऊंगा और किन से बात कर रहा हूं वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा हूं जहां पर 65 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे थे। तो क्या वो लोग इस स्थान पर पहुंच पाए जहां मैं अभी पहुंचा हुआ हूँ? महाकुंभ लगा, 144 साल बाद लगा। बहुत सारी बातें हुई, दुर्घटना भी हुई, व्यवस्थाओं के बारे में भी बात करेंगे, दुर्घटनाओं के बारे में भी बात करेंगे। आखिर मोदी योगी जी की जुड़ गया हूँ सीधा त्रिवेणी संगम से और मेरे साथ यहाँ पर पंडित जी हैं। कौन पंडित जी हैं ये भी बात कराएंगे आपको। सर नमस्कार। नमस्कार। एक बार अपना परिचय दीजिएगा और ये बताइएगा कि मैं अभी कहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। आप प्रयाग में आए हैं। प्रयाग में आप त्रिवेणी संगम में बैठे हैं, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों माता के मिलन हुआ है। बीच में आप त्रिवेणी संगम बैठे हैं। इसका नाम है प्रयागराज। ये कुंभ मेला 144 साल के बाद पड़ा हुआ है। यहाँ अमृत स्नान हुआ है। 45 दिन का ये कुंभ मेला हुआ है। महाशिवरात्रि के दिन ये कुंभ मेला समाप्त हो गया है। और यहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े योगी महात्मा, 12-13 अखाड़ा का स्नान हुआ है। और यहाँ पे 70 करोड़ के लगभग यात्री का स्नान हुआ है। और इसमें प्रयाग में ये कुंभ मेला योगी मोदी जी ने करवाया। ये कुंभ मेला ऐसा भविष्य में कभी नहीं हुआ है। तो पंडित जी ये बताएं, मुझे बताया जा रहा है कि 144 साल बाद ये आया है, तो ऐसा क्या संयोग था कि जो 144 साल के बाद 144 साल बाद ये हुआ है कि इसको हम आप पैदा नहीं हुए थे। ये इसके बारे में ये बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग ने बताया कि 144 साल बाद ये महाकुंभ पड़ा है। तो ऐसी कौन सी गणनाएं थी जो 144 साल के बाद बनी है? ये गणना बनी है इसलिए कि ये प्रयागराज में महाकुंभ मेला 12 साल में होता है। तो ये 144 साल के बाद ये पर्व पड़ा है। 144 साल पहले हुआ था। अब ये यही नक्षत्र इसमें पड़ा, इस कुंभ में, इसीलिए 144 साल के बाद फिर ये कुंभ मेला हुआ। समझ रहे हैं ना। और उसके बाद ये कुंभ मेला ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो नक्षत्र 144 साल बाद एक संयोग बना था, उस टाइम भी एक महाकुंभ हुआ था जो अब हुआ है और अब अगले 144 साल बाद होगा। हाँ। तो जो इस जन्म के लोग हैं वो अब नहीं देख पाएंगे। अब ये इस जन्म में जो है, उस जन्म जो ये कुंभ मेला आएगा वो देख नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं ना। और आप पूछिए। और कुंभ के बारे में कहा जाता है कि अर्ध कुंभ लगता है, पूर्ण कुंभ लगता है, तो कब कब लगते हैं और अब यहाँ प्रयागराज में कब लगेगा? अब 2031 में लगेगा अर्ध कुंभ। अच्छा। और 2037 में लगेगा 12 साल में कुंभ मेला। समझ रहे हैं ना। 144 वाला नहीं रहेगा। वो नहीं रहेगा। वो नहीं रहेगा, कुंभ मेला रहेगा। और पूछिए। चलिए। अच्छा पंडित जी, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी रही? यहाँ की व्यवस्था एक नंबर की थी। योगी मोदी ने करवाया ये व्यवस्था। और ये व्यवस्था में ज्यादा लोग मरे नहीं। जो लोग कहते हैं बहुत मर गए, बहुत मर गए, तो बहुत लोग मरे उरे नहीं है। मरे मात्र 30-35 लोग मरे होंगे। वही जो सो रहे थे वही मरे हैं। ये आंकड़ा तो सरकार दे रही है, लेकिन मैं अभी कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कई हजार लोग मरा है यहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बहुत आदमी उड़ाने के बाद उड़ा देता है, लेकिन जो जानकारी है 30, 35, 36, 37, 40, ये आप मान के चलिए, इससे ज्यादा लोग मरे नहीं है। अफवाह उड़ा देते हैं। अफवाह उड़ाते हैं कि इतने मरे उतने मरे, लेकिन मरे बहुत कम ही हुए। अच्छा, वजह क्या रहेगी जो यहाँ पर ये भगदड़ मची थी? बताया गया भगदड़ इसलिए मची कि भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो गई। बैरिकेटिंग टूट गया। बैरिकेटिंग से लोग भागे, तो जो आदमी सो रहा था उसी के ऊपर चढ़ते हुए वही लोग मर गए। बाकी और कोई मरा उरा नहीं। व्यवस्थाएं मतलब केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से, और जो अपनी यूपी सरकार है योगी जी की तरफ से अच्छी व्यवस्थाएं थी। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जितने आदमी आए अच्छा सा स्नान किया, अच्छा से उनका पूजन पाठ हुआ, अच्छा से उन्होंने दान पुण्य किया, अच्छे से गए। जो भी यहाँ के लोग व्यवसायी थे सब एकदम पूरा समझ लिया, अंदर से बाहर तक एकदम फुल थे। अच्छा, कुछ जैसे पूरे देश से क्या विदेश से भी लोग आए थे, लोग शिकायत भी कर रहे थे कि यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है, ज्यादा चार्ज लिया जा रहा है, नाव वाले 10-10 हजार रुपए ले रहे हैं,
अब देने वाले उनको नाव वाले तो अपने पास बुला रहे हैं कि आइए हम आप क्या लोगे, 20,000, 25,000, 10,000, 5,000 वो खुद दे रहे थे, उनसे कोई मांगा नहीं। वो अपने सुविधा के लिए कि हमको हमारे परिवार को ले चलिए, सुरक्षित स्नान करके लिया के उतार दीजिए। मैं आपको अपने मन से दे रहा हूँ। लेने का तो रेट लिखा हुआ था, हर जगह रेट लिखा था, लोग पढ़ रहे थे, लेकिन इतना भीड़ था कि लोग अपने परिवार को स्नान कराने के लिए, अपना सुविधा के लिए वो फुल बोट अपना करके आते थे, उनको देते थे अपने कहीं ना कहीं सच्चाई है इन बातों में। सच्चाई से एकदम। वो मांगते नहीं थे, नाव वाले को वो खुद देते थे। कपड़े दिया, सोना दिया, चांदी दिया, हर चीज दिया, लेकिन सब उन्होंने अपने मन से दिया, किसी ने मांगा नहीं एक पैसा। अच्छा पंडित जी, आप यहाँ बिल्कुल त्रिवेणी संगम पर बैठे हुए हैं। हाँ। बिल्कुल बीच में बैठे हैं आप। हाँ। यहीं पर सारी नावें आती है पूरी संगम। आप यहाँ सबको पूजा पाठ कराते हैं, जिसकी जो शक्ति रहती है वो देते हैं। अपने इस कुंभ के दौरान करीब कितने लोगों को आपने यहाँ पर जो है पूजा करवाई होगी, और कितने लोग यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि सभी लोग तो नहीं पहुंच पाए, किनारे पर सब लोगों ने स्नान किया। बहुत लोग जिसके पास इधर से नाव बंद थी कुंभ मेले में, इधर से किला घाट, आपके VIP घाट, ये धुस्सा घाट, ये सब पूरा नाव बंद थी। नाव चलती थी बोट क्लब, अरेल घाट, झूसी घाट, ये सबसे नाव चलती थी। और जो नाव को सुविधा पाते थे वो नाव से आते थे, और जो नहीं सुविधा पाते थे वो किनारे में स्नान करके चले जाते थे। तो क्या माने, जैसे 65-70 करोड़ लोग आप बता रहे हैं आए हैं यहाँ पर, तो 1 करोड़ लोग आए होंगे संगम कम से कम यहाँ पे 8-10 करोड़ आदमी आए हैं यहाँ तक, संगम पे। और लोग वहाँ स्नान किया। रुक जा। अच्छा, और यहाँ पर किए हैं? हाँ, और लोग यहाँ किए, जो नाव नहीं लिए वो अपना किनारे में स्नान किए। तो अब कैसा माहौल है यहाँ, क्योंकि अब तो शिवरात्रि के बाद जो है सारी व्यवस्थाएं हट रही हैं धीरे धीरे, सब खत्म। अब कैसे श्रद्धालु आ रहे हैं? अब श्रद्धालु नाव से आराम से आ रहे हैं, जिनकी देखिए यहाँ रेट बोर्ड लिखा हुआ है, वो अपना रेट दे के पैसा आ रहे हैं, और सबको स्नान संगम में कर रहे हैं अच्छी तरीके से। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम यात्रियों को नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ व्यवसायी को नहीं है, कोई भी आदमी को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अब सभी लोग यहाँ पहुँच पा रहे हैं? सब लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पे त्रिवेणी संगम में। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। कैलाश नाथ मिश्रा हमारा नाम है, उर्फ पप्पू जी, समझ गए ना। धन्यवाद।